तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स के थ्योरेटिकल पोर्शन के लास्ट टॉपिक का आज अध्ययन करने चल रहे हैं। इसके बाद जो टॉपिक आएंगे वो न्यूमेरिकल होंगे। आप न्यूमेरिकल कुछ समझ ही चुके होंगे, यानी कि हम लोग माध्य, मध्यिका और बहुलक का अध्ययन करेंगे। तो आज लास्ट टॉपिक जो आप लोगों के सामने है, इसी को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं और इसके बाद हम न्यूमेरिकल मेथड पर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज देखिए, आलेखी निरूपण यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी अब तक जो डायग्राम आप दिखाते थे वो आप एक प्लेन पेपर पर दिखाते थे, उसी पर आप दंड आरेख भी बना देते थे, उसी पर आप टेबुलेशन बना देते थे, अंतर विभक्त बना देते थे, शत प्रतिशत वाला बना देते थे। लेकिन आज जो हमको सीखना है, आलेखीय निरूपण सीखना है, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को सीखना है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कई विधियों द्वारा दिखाया जाता है, जिसमें आपका पहला है बारंबारता रेखा चित्र यानी कि फ्रीक्वेंसी लाइन डायग्राम, दूसरा है आयत चित्र हिस्टोग्राम, तीसरा है बारंबारता बहुभुज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और चौथा है बारंबारता वक्र फ्रीक्वेंसी कर्व, और पांचवा है संचयी बारंबारता वक्र यानी कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, और छठवां है आपका कालिक चित्र यानी कि हिस्टोग्राम। इतने का हमको संक्षिप्त में अध्ययन करना है, जिसमें आपका मुख्य रूप से आपको जो समझना है वो पहला समझना है, दूसरा समझना है, और पहला और दूसरा समझने के बाद हम आसानी से पीछे पढ़े गए टॉपिकों के आधार पर हम उसको समझ लेंगे। तो पहला जो प्यारे बच्चों, जो बारंबारता रेखा चित्र आपको पढ़ना है यानी कि फ्रीक्वेंसी लाइन डायग्राम जो पढ़ना है, ये स्पेशली डिस्क्रीट सीरीज यानी कि खंडित श्रेणी के लिए है। खंडित श्रेणी आप जानते हैं जिसमें मान हमको शुद्ध रूप से प्राप्त होते हैं, यानी जिसमें आंकड़े एग्जैक्ट दिए होते हैं, उसको हमको अंतराल में नहीं लेना पड़ता है, उसे हमें अंतराल में नहीं लेना पड़ता है, तो उसको हम खंडित श्रेणी कहते हैं। तो बारंबारता रेखा चित्र यानी फ्रीक्वेंसी लाइन डायग्राम के द्वारा हम डिस्क्रीट सीरीज की क्वेश्चनों को हल करते हैं। जैसे एक सिंपल डिस्क्रीट के काफी एग्जांपल्स लगा चुके हैं। जैसे मान लीजिए आपसे आ जाता है कि आयु है, एक तरफ आयु लिखा गया है, एक तरफ लिखा गया है विद्यार्थियों की संख्या, और आपसे इसे कहेगा कि बारंबारता रेखा चित्र के द्वारा इसको दर्शाइए। तो आपको बारंबारता परिभाषा में बताया भी जा चुका है कि जो जितनी संख्या होती है, आंकड़ों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, बारंबारता कहते हैं। जैसे मान लीजिए आयु है 14, अब 14 के आगे लिखा गया है 4, तो यानी कि 14 साल के 4 बच्चे हैं, तो इसमें 14 आंकड़ा हो गया जिसको हम लोग यक्ष से लिखेंगे, और विद्यार्थियों की संख्या हो गई, तो इसको हम बारंबारता कहते हैं। तो जिसमें केवल आंकड़े और बारंबारता दिए गए रहते हैं, उसका जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं ग्राफ में, यानी कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसको हम बारंबारता रेखा चित्र कहते हैं। इस प्रकार से आप अपने मन से कोई भी लिख सकते हैं। जैसे 14 लिख दी, 14 साल के 4 बच्चे हैं, 12 साल के 7 बच्चे हैं, 13 साल के 5 बच्चे हैं, 18 साल के 4 बच्चे हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसी चीज को मान लीजिए कि आपको डायग्राम में यानी रिप्रेजेंट करना है, तो एकदम बहुत ही सिंपल मेथड है प्यारे बच्चों। आप एक्स अक्ष यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर आप वाई अक्ष लिखेंगे। एक्स अक्ष पर हम जो है बच्चों की उम्र को दिखाएंगे, एक्स अक्ष पर हम बच्चों की उम्र को दिखाएंगे, या कह सकते हैं कि एक्स अक्ष पे हम आंकड़ों को दिखाते हैं और वाई अक्ष पे हम बारंबारता को दिखाते हैं। ये चीज आप याद रखे रहिएगा कि बारंबारता रेखा चित्र में जो है एक्स अक्ष पे हम लोग आंकड़ा का रिप्रेजेंट करते हैं और वाई अक्ष पर हम बारंबारता को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा, एक्स अक्ष पे हम आय को रिप्रेजेंट करेंगे और वाई अक्ष पर हम विद्यार्थियों की संख्या को रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके सहायता से हम जो है एक डायग्राम खींच लेंगे। उन पॉइंटों को क्या करेंगे, खींच सकते हैं। तो जैसे देखिए, स्टार्ट करना है हमको, 14 है, तो इसको स्टार्ट कर लीजिए। ऐसे बना दिया जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा सबसे मिनिमम 12 है, तो यहाँ ले लीजिए 12 ले लीजिए, 12, 14, 16, 18, 20 इस तरीके से दिखा लीजिए। जहाँ जो पड़ेगा वहाँ पॉइंट लेंगे और इस पर विद्यार्थियों की संख्या दिखा लीजिए। तो विद्यार्थियों की संख्या भी दिखा लीजिए, 2 या एक एक करके दिखा लीजिए, 1, 2, 4, 5, 6, 7 तक है।
तो इसमें आपको दिया है 14 साल के 4 बच्चे हैं। 14 साल के कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। तो आप 14 पे पहुंचेंगे और यहाँ 4 पे पहुंचेंगे, सीधी पटरी रखेंगे या उसमें बना ही रहेगा, यहाँ पे आप पॉइंट कर देंगे। तो ये पॉइंट जो है ये 14 4 को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? ये 14 4 को ये पॉइंट दिखाएगा आपको। 12 पे 7 है तो 12 यहीं है, ये 12 है, ये 7 है, यानी कि ये पॉइंट जो है ये 12 7 को दिखाएगा। और 13 पे 5 है तो मान लीजिए इसी के बीच में 13 है और ये 5 है, तो ये पॉइंट जो है 13 5 को दिखाएगा आपका। 18 4 है, ये आपका 18 है और ये आपका 4 है, तो ये 18 4 को दिखाएगा। तो इस प्रकार से जो रिप्रेजेंट कर दिया गया आपका पॉइंट, अगर इनके नाम रखना चाहते हैं ए बी सी डी तो आप इसको लिख सकते हैं। ये आपका ए हुआ, ये आपका बी हुआ, ये आपका सी हुआ, ये आपका डी हुआ। तो इस प्रकार से ऐसे डायग्राम पे बना देना जो है, इसी को चटक कर देना, यानी खींचिए ऐसे बढ़िया से। ये आपका कैसा डायग्राम है? ये आपका बारंबारता डायग्राम, यानी बारंबारता लाइन डायग्राम आपका इस प्रकार से बन जाएगा। ये पॉइंट आपको बता रहे हैं, यानी बहुत सिंपल है। जैसे आप निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ते थे तो इस प्रकार से डाटा खींच देंगे तो ये आपका बारंबारता वक्र हो जाता है। एकदम सिंपल है, आराम से आप दिखा सकते हैं। ना समझ में आया हो पुनः देख लीजिए। 14 है 4 है तो इस पे 14 गए, इस पे 4 गए, तो 4 के सामने खींचे, 14 के सामने, जहां काटेगा वही पॉइंट है। ठीक है। 12 7 है, 12 पे 7 पे गए, जहां काटेगा वही पॉइंट। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको बारंबारता रेखा चित्र इसको कहते हैं। तो ये किसके लिए होगा बच्चे? खंडित श्रेणी के लिए होगा, डिस्क्रीट सीरीज के लिए होगा। और दूसरा जो हमारा आयत चित्र बनेगा, दूसरा हमारा क्या है? आयत चित्र जो बनेगा, इसी आयत चित्र को ठीक से समझेंगे तो इसके आगे के सारे आपको इसी आयत चित्र के द्वारा ही समझना है। तो आयत चित्र में भी जो है उसकी जो ऊंचाई होगी, जो डायग्राम की ऊंचाई होगी वो बारंबारता के समानुपाती होगी। कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों, बारंबारता ज्यादा रहेगी तो ऊंचाई उसकी ज्यादा जाएगी, बारंबारता कम रहेगी तो उसकी ऊंचाई कम रहेगी। तो ऊंचाई किसके समानुपाती होगी? बारंबारता के समानुपाती होगी। ठीक है। तो इसमें क्या है कि लोअर लिमिट जो होगी, लोअर और अपर लिमिट जो होगी उसको हम x अक्ष पे दिखाएंगे और जो बारंबारता होगी उसको हम y अक्ष पे दिखाएंगे। तो प्यारे बच्चों इस बात को याद रखे रहिए कि बारंबारता को हम y अक्ष पर ही दिखाएंगे और x अक्ष पे आंकड़ा दिखाएंगे, और कंटिन्यूअस सीरीज रहेगा तो x अक्ष पे हम वर्ग अंतराल को दिखाएंगे। ठीक है। तो वर्ग अंतराल को दिखाना, जैसे अब एक क्वेश्चन ले लीजिए, उसी के हिसाब से आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए 0 से 8 है, 8 से 16 है, 16 से 24 है और 24 से 32 है, इस प्रकार से दिया गया है। और इसमें दे दिया गया, मान लीजिए 0 से 8 में चाहे जो भी चीज दिया है, एक इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, तो इस पे आपका मान लीजिए 11 दिया गया, इस पे जो है 15 दिया गया, इस पे 10 दिया गया, इस पे 8 दिया गया, इसे दे दिया गया। अब इसको आयत डायग्राम से दिखाना है तो क्या करेंगे हम? आयत ऐसे खींचते चले जाएंगे और आयत जो होगा वो सटा सटा होगा, उसमें कोई गैप नहीं रहता है। तो और इस पर हमको दिखाना है तो इस पर ले लेते हैं, ऐसे ऐसे कर लीजिए। तो ये आपको 8 से 16 का दिखा देगा, ये 0 से 8 का दिखा दिया, ये 8 से 16 का दिखा दिया, ये 16 से 24 के लिए रहेगा, ये 24 से 32 के लिए रहेगा। इस प्रकार से आप डायग्राम दिखा देंगे। 0 से 8 के लिए है, ये 8 से 16 के लिए, 16 से 24 के लिए, 24 से 32 के लिए। इसके ऊपर आपको ऊंचाई दिखाना है, यानी बारंबारता दिखाना है। तो बारंबारता देखिए मैक्सिमम 15 तक हमने लिखा है, तो एक एक के दिखा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अपने हिसाब से आप इसको दुद्दू का बना देंगे तो और कम गैप हो जाएगा। हमारे पास जगह थी पर्याप्त, इसीलिए हमने जो है एक एक का बना दिया, वो आपके ऊपर। अब आते हैं क्वेश्चन। 0 से 8 के जो आयत होगा उसकी ऊंचाई कितना है? 11 है। तो हम सेंटीमीटर में मान लीजिए इसको माने हैं, मानक जो मान लेंगे, तो 11 तक ले जाना है। तो इसको कहाँ तक लेकर जाना है? 11 तक। तो यहाँ तक हो जाएगा आपका, ये हो गया इसका आयत। लेकिन ध्यान रहे इस तरीके से हम खींच रहे हैं, उस तरीके से आपको नहीं,
आप पटरी पेंसिल से लेंगे, सबकी आयत की जो चौड़ाई है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। नहीं कोई पतला बना दो कोई मोटा बना दो तो गलत हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से 11 तक है। 8 से 16 का 15 तक है तो ये 15 तक बढ़ा दीजिएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। फिर अगले का 16 से 24 का 10 तक है तो ये 10 तक हो जाएगा। 24 से 32 का 8 तक है तो 8 तक हो जाएगा। तो ध्यान रहे, बार बार कह रहे हैं कि ये जो चौड़ाई है क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इस प्रकार से आप जो है क्या कहते हैं, आयत चित्र खींच सकते हैं। अब इसके आयत चित्र के बाद प्यारे बच्चों छोटा छोटा चीज आपको बताना चाह रहे हैं। इन तीनों चारों को आप एक ही झटके में समझ सकते हैं। बारंबारता बहुभुज जैसे खींचना है तो सेम ऐसे ही खींच देंगे उसको। इसका मध्य बिंदु ले लेंगे बीचों बीच का, उसको एक सरल पटरी से मिला देंगे, ऐसे पटरी से, बड़ी हाथ से नहीं, पटरी से ऐसे खींच खींच के मिला देंगे तो ये आपका बारंबारता बहुभुज कहलाएगा। बारंबारता बहुभुज कहलाएगा। अगर आप इसको सिंपल हाथ से मिला देते हैं ऐसे तो उसी को हम बारंबारता कब्र कहेंगे, अरे बारंबारता वक्र कहेंगे। अब अगर हम संचयी बारंबारता निकाल के, जहां बारंबारता यहां दिखाए हैं, इस पर बारंबारता दिखाए हैं और इस पीसी पर हम क्या दिखा देंगे, संचयी बारंबारता, और उसको भी फ्री हैंड से खींच देंगे तो ये किसका हो जाएगा, आपका संचयी बारंबारता। इन तीनों का एक ही तरीका है, ठीक है। फिर इसके बाद एक आता है कालिक चित्र यानी कि हिस्टोरीग्राम। हिस्टोरीग्राम तो कालिक चित्र जो है इस पे जो है समय, कालिक का मतलब समय से समय दिया रहेगा प्यारे बच्चों, तो समय को आप एक्स अक्ष पे दिखाएंगे और उस समय के अनुसार चाल दिया गया है, कुछ भी दिया गया है तो उसको वाई अक्ष पर दिखाएंगे और सेम जो है आप इसी प्रकार से उसको भी खींच देंगे आयत के तरीके से, तो ये कालिक हो जाएगा। तो कुल मिला के थ्योरेटिकल पोर्शन हम काफी दिन पढ़ चुके हैं। अब इसी पर थ्योरी पोर्शन को हम लोग समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है न्यूमेरिकल पोर्शन पढ़ेंगे यानी सांख्यिकीय माध्य पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।